वहीं अमृता अस्पताल का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इसको लेकर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी को हरियाणा की तारीफ करने पर धन्यवाद भी किया और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश के सबसे बड़े अमृता हॉस्पिटल 2600 बेड के का आज उद्घाटन कर दिया गया है। बड़ी सौगात हरियाणा के लिए और कहें तो पूरे देश के लिए। हमारे साथ में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, खुद शरीक हुए हैं कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ी सौगात हरियाणा को कहीं से। ये हरियाणा के लिए, फरीदाबाद के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए, पूरे उत्तरी भारत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। 2600 बेड का अस्पताल और कितनी स्पेशलिटी सेंटर्स, 60 से ज़्यादा 130 एकड़ में बना ये परिसर है। और इसका सबसे बड़ा लाभ जो प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है अंत्योदय की, कि पंक्ति में खड़े सबसे आखिरी व्यक्ति के लिए उनको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये अमृता चैरिटेबल ट्रस्ट जो अम्मा जिन्हें कहते हैं, उनके सौजन्य से ये बना है। और मैं ये कहने में बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है कि आज हरियाणा के अंदर एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना है। और इसका फ़ायदा सबसे मध्यम और नीचे के वर्ग के लोगों को जिनको कैपेसिटी नहीं है पैसा स्पेंड करने की या प्राइवेट सेक्टर में जाके इलाज कराने की, उनको फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत ही सराहना करने वाला हॉस्पिटल है। लेकिन अमूमन आप जिक्र करते रहते हैं युवाओं को रोजगार को लेकर। जब इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हो तो कैसे देखते हैं, रोजगार सृजन तो होगा ही सर? देखिए, ऐसा है कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ जुड़ा हुआ व्यवसाय भी साथ में आता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि इसमें लोगों का इलाज होगा, बल्कि इसमें ये भी है कि उन लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा जो लोग इससे जुड़े हुए थे, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिनका व्यवसाय जुड़ेगा, छोटे और मध्यम लेवल के व्यवसायों को भी। तो पूरे के पूरे क्षेत्र को इसका फ़ायदा मिलता है, पूरे के पूरे क्षेत्र को इसका उठने का मौका मिलता है, प्रतिभा को उठने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री जब संबोधन कर रहे थे तो हरियाणा सरकार की, हरियाणा की तारीफ करते हुए नजर आए। पानी मेरी विरासत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खेल जैसे ऐसे ये सब्जेक्ट थे जिनको दूसरे स्टेटों को भी सीख लेने की बात कह रहे थे। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कौशल नेतृत्व में पिछले 8 साल में हरियाणा ने नए आयाम पाए हैं और नई आसमान की ऊंचाइयां छुई हैं कई क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो दूसरे क्षेत्र हो, हेल्थ केयर हो, घर घर नल की योजना हो, जिनका वर्णन प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में किया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके कौशल नेतृत्व में हमें उनको सक्षम करना चाहिए, उनके नेतृत्व को, ताकि वो आगे बढ़ चढ़ के जिन योजनाओं का काम शुरू किया है उनको ख़त्म कर सकें। और ये भी उसी एक परियोजना का एक रिजल्ट है जो आज आपको ये अस्पताल देखने को मिल रहा है। आखिरी सवाल है, आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री जी बार बार जिक्र करते हैं। अस्पताल में जिस तरह से दूसरे देशों में डॉक्टर जो काम कर रहे हैं हमारे देश के, वो वापस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। जब आप इस अस्पताल के परिसर में घूमेंगे तो आपको आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि बड़ी उपलब्धि है फरीदाबाद, हरियाणा और पूरे देश, एशिया के लिए कि अमृतानंदमयी की तरफ से एक बड़ा हॉस्पिटल दिया है। न केवल रोजगार पैदा होंगे बल्कि कई क्षेत्रों में एक नए आयाम भी स्थापित होगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। हरियाणा की क्या कुछ खास खबरें थी, हमने